ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, या फिर स्कोप भी आप इसको कह सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, लेवल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, 3 लेवल्स होती हैं। सबसे पहला लेवल होता है आपका इंडिविजुअल लेवल, जहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन की हम बात करते हैं। जब हम इंडिविजुअल पर्सन पे फोकस करते हैं तो वहाँ क्या चीज़ें आती हैं, एक तो परसेप्शन, किसी भी बंदे का कोई भी काम करने से पहले जो उस चीज़ को देखने का नज़रिया होता है, या तो वो उसको बहुत टफ लेता है या बहुत इजी वे में लेता है, या वो सोचता है कि हाँ नहीं भी आता है तो क्या है, ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को काम देते हैं या डेलीगेट करते हैं या डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं कि वो उस काम को करने के लायक है या नहीं। अब जो भी उसकी क्वालिफ़िकेशन हो, या हम मार्केटिंग की बात करते हैं या कोई हम ऐसा काम देते हैं किसी को कन्विंस करने के लिए, तो वो उस चीज़ के लिए सूटेबल है या नहीं, क्योंकि सबकी वर्क एथिक्स अलग होती है, सबके काम करने का तरीका भी अलग होता है। अब कौन किससे किस तरीके से डील करता है, किसको हमें मार्केटिंग का काम देना होता है। और दूसरी चीज़ ये होता है कि पर्सनैलिटी पे ये भी डिपेंड करता है कि टीचिंग के लायक कौन रहता है, किसी को समझाने के लिए कोई ट्रेनर होते हैं तो उनके लिए कौन काम करेगा, तो ये भी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट होता है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड वो चीज़ होती है कि हम किसी को भी किसी भी काम को देखते हैं या किसी भी पर्सन को देखते हैं तो हम उस चीज़ को किस तरीके से मानते हैं कि वो हाँ इसका एटीट्यूड किसी भी काम के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, या हमें उसको मोटिवेट करना है तो मोटिवेशन के लिए हम कैसे मोटिवेट करेंगे। अब एटीट्यूड में क्या चीज़ आती है, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। किसी भी चीज़ को हम अच्छी तरीके से लेंगे वो पॉजिटिव एटीट्यूड कहलाएगा। हमारे किसी भी काम को करने के लिए हम खुशी खुशी कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छी तरीके से डेडिकेशन से कर रहे हैं, तो वो आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके उस काम के लिए वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में पहले से ही नेगेटिविटी है कि हम वो काम नहीं कर पाएंगे, या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट होती है किसी भी काम को लेके कि हमने इससे पहले नहीं किया है, हमसे नहीं होगा, तो वो आपका किसी भी काम को देखने के लिए एटीट्यूड रहता है। फिर होता है नेक्स्ट मोटिवेशन। हम जब किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को मोटिवेट करते हैं तो उसके लिए हमें जानना होता है कि उसकी नीड क्या है। वो पैसे के लिए काम कर रहा है, वो प्रोफेशन या टाइम पास के लिए काम कर रहा है। कुछ लोगों का होता है कि उनका घर पे टाइम पास नहीं होता है, तो वो इस वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हैं, जो चीज़ उन्हें आती है और उस ऑर्गेनाइजेशन और उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सेम होता है, तो वो उसी संस्था में काम करते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट लेवल आता है ग्रुप लेवल। अब ग्रुप लेवल में क्या होता है, टीम होती है, ग्रुप यानी कि 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह होता है, तो उसको हम टीम कहेंगे। जब हम टीम वर्क करते हैं तो जाहिर सी बात है सबकी सोच अलग अलग होती है, तो जो काम करने का तरीका है वो भी अलग होता है। कोई किसी के काम से कन्विंस नहीं होता है, कोई किसी के काम से नहीं होता है, किसी को किसी का काम पसंद नहीं आ रहा है, तो वहाँ क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वाद विवाद होते हैं। अब जाहिर है जब टीम होती है तो वाद विवाद भी होंगे, तो फिर उनको सेटल भी करना रहता है। फिर टीम में एक लीडर भी होता है। लीडर क्या होता है, देखिए डिफरेंस होता है लीडर और बॉस में। दोनों में क्या डिफरेंस है, जो लीडर होता है वो अपनी पूरी टीम को साथ लेके काम करता है, और जो बॉस होता है वो अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करके काम करवाता है, यानी कि ऑर्डर देता है। लीडर आपको डायरेक्शन देता है काम करने के लिए, लेकिन बॉस ने आपको काम दे दिया, अब आपको वो काम करके उनको देना होता है। तो यहाँ लीडरशिप की क्या बात होती है कि हम एक नेता बना लेते हैं, लीडर को नेता कहते हैं हिंदी में, एक नेता बना देते हैं। वो आपको साथ में लेके काम करता है, वो खुद भी काम करता है, आपको भी डायरेक्शन देता है, और साथ में ही एक फाइनल ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाते हैं। फिर होता है पावर एंड पॉलिटिक्स। अब संस्था में जब हम काम करते हैं तो सबकी अलग अलग नीतियां होती हैं, सब उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब पावर की बात करें तो जो हेड होते हैं उनके पास पावर होता है कि वो किसी को कोई भी काम दे सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर की बात होती है, क्यों, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी होती है। फिर नेक्स्ट होता है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, तो चेंज मैनेजमेंट। अब चेंज मैनेजमेंट में क्या बात आती है कि जो मैनेजमेंट यानी कि जो काम करने का तरीका है, उसकी प्लानिंग है, या जो वहाँ पर हमने स्ट्रेटजी पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो सब चीज़ें चेंज करने का राइट होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल यानी कि टॉप लेवल के पास, टॉप मैनेजमेंट के पास। तो वो उसको चेंज भी कर सकते हैं, सेम भी चलने दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें होता है कल्चर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम करने के लिए जो कल्चर हम फॉलो करते थे वो अलग था, अभी अलग है। या ये कह लीजिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हम किसी और सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं या मेट्रो सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक छोटे रीजन के कंपैरिजन में
और एक बड़ी मेट्रो सिटी का अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ का कल्चर टोटल अलग होता है। वहाँ ना ड्रेस कोड के ऊपर कोई बाउंडेशन होती है, दूसरी चीज़ इंग्लिश कंपलसरी होती है, तो हर चीज़ वहाँ पर जो फ्रेंडली नेचर भी मे बी ज़्यादा होता है हमारे रीजन के अकॉर्डिंग, लेकिन छोटी जगहों पर क्या होता है कल्चर टोटल डिफरेंट होता है। टाइमिंग जो होती है वो चेंज होती है, उनके वर्क करने का तरीका में भी स्मार्ट और ज़्यादा स्मार्ट होगा हमारे कंपैरिजन में। तो ये चीज़ें होती हैं। ये 3 लेवल्स भी हैं, आपके स्कोप भी हैं और कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स टू ओबी भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है मैनेजरियल स्किल्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मैनेजरियल स्किल की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें फर्स्ट आपका टॉप लेवल की अगर हम बात करें तो जो भी कॉन्सेप्चुअल वर्क्स होते हैं, यानी कि जो मेंटल वर्क होते हैं, जो भी स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति, जो भी पॉलिसी बनाई जाती है। अब स्ट्रेटेजी और पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है? स्ट्रेटेजी जो हम बनाते हैं हमारे किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है, वो साल भर के लिए भी होती है, ठीक है। अब हम बात करें पॉलिसी की, तो वो हम डे टू डे भी हो सकता है चेंज करते हो, ये हम पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती हैं पॉलिसी और स्ट्रेटेजी चेंज करने की या इम्प्लीमेंट करवाने की, या जो भी प्लानिंग की है कि कौन काम कैसे करेगा, वो टॉप लेवल वाले करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल वालों का काम होता है ह्यूमन स्किल्स, यानी कि वो अपना काम डेलीगेट करके भी करवाते हैं, उनके अंडर में भी लोग काम करते हैं, एक टीम के साथ वो वर्क करते हैं और करवाते भी हैं। फिर इसमें नेक्स्ट आता है लोअर लेवल, यानी कि टेक्निकल काम या जो भी सामान इधर से उधर उठा के रखना है, या मजदूरी का काम या प्यून का काम, तो ये लोअर लेवल के जो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये काम करते हैं। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के फर्स्ट यूनिट में 7S फ्रेमवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो आपका टॉपिक है फ्रेमवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारी संस्था का हम ढांचा बनाते हैं तो उसमें हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए, तो ये 7SO फ्रेमवर्क्स भी कहलाता है। तो इसमें सबसे पहला आता है स्टाइल। हर इंडिविजुअल पर्सन का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, वो उसको किस तरीके से करेंगे, वो टेक्निक्स जो वो फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग होती है। तो ये सबका एक अलग स्टाइल होता है, सबकी लाइफस्टाइल भी अलग होती है। फिर नेक्स्ट होता है स्ट्रेटेजी। वो अपनी रणनीति अलग बनाते हैं, हर इंडिविजुअल पर्सन अपनी रणनीति अलग अरे यार